हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है वीनस का ट्रांजिट, जो कि स्कॉर्पियो में होगा फ्रॉम 13th ऑफ अक्टूबर। तो उसका हम इफेक्ट जानने वाले हैं कि आपकी जो भी मून साइन है, जो भी आपकी चंद्र राशि है, उसके अकॉर्डिंगली कैसा पड़ने वाला है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे। तो उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। वीनस जो कि प्लैनेट है, आपकी लाइफ में जितनी भी लग्जरी होती है, हम जितनी भी एंजॉयमेंट हमारी लाइफ में हम इंजॉय करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई कन्वीनियंस है या कोई ब्यूटी की चीज़, एंटीक चीज़ हम घर पे लाते हैं, ये सब वीनस डिनोट करता है। वीनस डिनोट करता है आपकी लाइफ में आपके लव, पैशन, रोमांस को, मैरिज को। अगर आप हस्बैंड है तो आपकी वाइफ को डिनोट करता है। तो बेसिकली इट इज़ द प्लैनेट ऑफ हैप्पीनेस। तो वो जो प्लैनेट है, अब वो स्कॉर्पियो साइन, जो एक डीप डार्क सीक्रेट वाला साइन है, उसमें जब आया है तो सबसे पहले हम जानेंगे मेष राशि वालों पर उसका प्रभाव कैसा पड़ेगा। मेष राशि वालों के लिए ये जो गोचर है वो आपके 8वें भाव में हो रहा है और प्लैनेट है आपके 2nd हाउस का और 7th हाउस का। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्योंकि मेष राशि वाले आप लोग हैं, तो आपके 7th हाउस का पार्टनर का प्लैनेट होके 8th हाउस में है। तो आपकी जो पार्टनर है उनकी हेल्थ में अप्स एंड डाउन्स आपको फेस करने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि उनका कोई हेल्थ में इश्यूज आए, या उनके साथ आप मिलकर कोई जॉइंट स्टॉक क्रिएट करने का सोच सकते हैं, या आपके हो सकता है आपकी जो वाइफ है या अगर आपके हस्बैंड है तो आपकी वाइफ जो है वो हो सकता है कि अपने इन लॉस, अपने मतलब घर वालों के पास, अपनी मदर के पास विज़िट करें, या आप खुद भी वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ से आपको गेन होने के चांसेस हैं। एंड क्योंकि 8th हाउस में है तो आपके 2nd हाउस में भी वो एस्पेक्ट कर रहा है, तो आपकी वाणी जो होगी बहुत मीठी होगी। आपको अच्छी चीज़ें आपकी जो घर में हैं कुछ अच्छा होने वाला है। और बस ये ध्यान रखना है कि अगर आप ध्यान रखिएगा कि आप रिलेशन को गड़बड़ मत कीजिएगा, मतलब आप अपने रिलेशन में लॉयल रहिएगा। और कोई सीक्रेट रिलेशन रखने की अगर आप मैरिड है तो कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज़ आप मनी स्पेंड करने वाले हैं अपने पार्टनर के ऊपर, इन लॉज के ऊपर, या हो सकता है कि आप कुछ कहीं स्टॉक में इन्वेस्ट करें, एकदम से आपको गेन होने के भी चांसेस हैं। आपको क्या करना है, आपको फ्राइडे के दिन सबसे पहले तो आपको वाइट क्लोथ्स पहनने चाहिए, वाइट या पिंक कलर के, और आपको विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना चाहिए डेली। तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकलेगा। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो ये जो शुक्र का गोचर है वो आपके 7वें भाव में हुआ है, और ये प्लैनेट है आपके 1st हाउस का और 6th हाउस का। तो सबसे पहले तो आपको अपनी और अपने पार्टनर की, दोनों की हेल्थ का ख्याल रखना है, स्पेसिफिकली अपने लाइफ पार्टनर की, क्योंकि उनकी हेल्थ में इश्यूज़ आ सकते हैं। अगर उनको कोई पहले से प्रॉब्लम है तो आप उनका ध्यान रखिएगा हेल्थ का, और उनको बोलेगा डाइट पर प्रोटीन प्रॉपर फॉलो करें, और आप खुद भी ऐसे ही कीजिएगा। अगर आप बिज़नेस में हैं तो पार्टनरशिप के बिज़नेस में है तो वहाँ फ्लरिश होने के चांसेस हैं। आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ टाइम अच्छा बीतेगा, उनके साथ आपकी जो बॉन्डिंग है वो अच्छी क्रिएट होगी। लेकिन आर्ग्यूमेंट से इन्वॉल्व मत होना, क्योंकि आपके आर्ग्यूमेंट्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो जितना ज़्यादा आर्ग्यूमेंट से दूर रहेंगे उतना आपको फ़ायदा रहेगा। गेंस के बहुत चांसेस है जैसे मैंने बताया, और आप अपने ऊपर भी, अपने हो सकता है अपने लुक्स के ऊपर या अपनी कुछ भी डाइट के ऊपर जो है ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा एक्सपेंस भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड होके 7th में है, तो वो हो सकता है कि आपके जो मैटरनल रिलेशनशिप वाले लोग हैं वो आपको विज़िट करें, और क्योंकि एस्पेक्ट है आपके 1st हाउस पे भी, इसलिए आपका उनको मिलने के चांसेस क्रिएट हो सकते हैं, या आप घूमने फिरने जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। आपको क्या करना है, आपको फ्राइडे के दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर जाके वहाँ पे उनकी पूजा करनी है, लाल पुष्प चढ़ाने हैं। तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकलेगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 6ठे भाव में हुआ है, और ये प्लैनेट है आपके 12th हाउस का एंड 5th हाउस का। तो क्योंकि आपके 12th हाउस का लॉर्ड है तो थोड़ा सा आपको देखना है कि आपके जो कॉन्टैक्ट्स, अगर फॉरेन कॉन्टैक्ट्स हैं या फॉरेन वर्क, फॉरेन से रिलेटेड कोई इनकम का सोर्स है आपको, तो वहाँ पे आपके गेन्स होने के चांसेस हैं। आप फॉरेन विजिट भी कर सकते हैं। एंड क्योंकि 5th लॉर्ड भी है ये, तो आपकी आपको चाइल्ड की हेल्थ के ऊपर ध्यान देना। आपके चिल्ड्रन की हेल्थ में इश्यूज हो सकते हैं, या वो गलत संगति में जा सकते हैं,
ध्यान रखिएगा, उनकी हेल्थ में इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा ध्यान रखनी है। अगर आपको कोई बिलवड है, अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कीजिएगा आर्ग्यूमेंट, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। एक्सपेंसेस आपके बच्चों के ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर काफ़ी सारे इस टाइम होने वाले हैं, तो ध्यान से रखिएगा और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपके हेल्थ इश्यूज़ भी क्रिएट हो सकते हैं, स्पेशली रिलेटेड टू स्टमक एंड लोअर अब्डोमेन जो एरिया होता है उसमें आपके कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। आपको क्या करना है, आपको विष्णु सहस्त्र नामम पाठ करना है डेली। आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकले। अगर आप कर्क राशि के हैं तो ये शुक्र का गोचर आपके 5वें भाव में हुआ है और ये 4th और 11th हाउस का लॉर्ड है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि आपको सबसे पहले तो आप अपने चिल्ड्रन के साथ कहीं हो सकता है घूमने फिरने जाएं, या अपने अगर आपका कोई बिलवड है, लव रोमांस में है, तो वहाँ रोमांस आपका बढ़ने वाला है, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनसे आपको हैप्पीनेस का कोई सोर्स मिल सकता है। आप जो है अपनी इनकम भी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में आपको गेन होने के चांसेस हैं, या अगर आप कोई हॉबी आपने फॉलो की है, कोई पैशन आपने कोई प्रोफेशन बनाया है, तो वहाँ पे गेन होने के चांसेस हैं। मतलब अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं या स्पोर्ट्स पर्सन है, तो वहाँ पे आपको गेन्स काफ़ी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपको बहुत अच्छा समय स्पेंड हो रहा है अपने चिल्ड्रन के साथ, अपनी फैमिली के साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी, और आपको काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि स्पेंड करेंगे क्वालिटी टाइम, घूमने फिरने जाएंगे उनके साथ, और गेन होने के भी अलग अलग सोर्सेज आपको क्रिएट होंगे, और आपके कांटेक्ट जो है आपकी फ्रेंड्स फैमिली से बढ़ेगा। तो काफ़ी अच्छा समय है, फ्रूटफुल समय है, इसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको बस वाइट क्लोथ्स पहनने हैं फ्राइडे के दिन, एंड आपको पूजा करनी है लक्ष्मी नारायण मंदिर जाके फ्राइडे के दिन। तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकलेगा। अगर आप सिंह राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 4थे भाव में हुआ है, और ये 3rd हाउस का लॉर्ड होके और 10th हाउस का लॉर्ड होके आपके 4th हाउस में है। तो यहाँ सबसे पहले आपको हैप्पीनेस मिलेगी थ्रू योर वर्क। आपका हो सकता है आप अपने घर से काम करने का सोचिए, क्योंकि आपका घर का एनवायरनमेंट इस टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके भाई बहन के साथ आपकी बनेगी, मदर के साथ आपका हो सकता है बॉन्ड अच्छा क्रिएट हो, या काफ़ी टाइम बाद आप उनसे मिलें। घर में कोई छोटी मोटी पूजा भी हो सकती है। यहाँ आपका घर का एनवायरनमेंट बहुत प्लेजेंट रहेगा। आपको इस समय आपका जो घर में है आर्ग्यूमेंट्स थोड़े अवॉइड करने हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। और आपको जितना आप पराक्रम करेंगे उसका आपको गेन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप अगर व्हीकल या प्रॉपर्टी परचेज करने का सोच रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इन टोटल बहुत ही अच्छा समय है, फ्रूटफुल समय है, आपको गेन होने के पूरे यहाँ पे चांसेस हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे छोटी छोटी कन्याओं को फ्राइडे के दिन वाइट कलर के कुछ गिफ्ट दे दीजिए। आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकलेगा। अगर आप कन्या राशि के हैं तो शुक्र का ये जो गोचर है वो आपके 3रे भाव में हुआ है, और ये प्लैनेट है आपके 2nd हाउस का एंड 9th हाउस का। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपके बहुत अच्छे ग्रोथ के चांसेस हैं। अगर आप मीडिया की फील्ड में हैं या कम्युनिकेशन बहुत इन्वॉल्व है, आपके जो भी प्रोफेशन है, जैसे आप मार्केटिंग में हैं, तो आपके बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब क्योंकि आपकी वाणी ऐसी होगी कि आपको लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, तो आपके गेन्स होने के वहाँ चांसेस हैं। जैसे आप सेल्स पर्सन अगर हैं, कोई सेलिंग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अपना, या सर्विस सेल कर रहे हैं, तो लोग कन्विंस जल्दी हो जाएंगे, गेन होगा। एंड सेम आपकी, क्योंकि आप हायर लर्निंग अगर आप करना चाहते हैं, आप स्टूडेंट है, हायर लर्निंग के लिए फ़ॉरेन जाना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं कोई ऐसा, तो उसके वहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होती हैं नई लैंग्वेज के लिए, फॉरेन ट्रिप के लिए, या छोटी मोटी यात्राएं आपके काम के रिलेटेड होती रहेंगी इस समय। क्योंकि जैसे ये आपका लॉर्ड है, आपके 9th हाउस का लॉर्ड भी है और 4th हाउस का भी है, तो यहाँ पे आपको 2nd हाउस का भी है। तो आपको यहाँ पे क्या है ना कि आपको आपकी फैमिली के साथ, मतलब आप हो सकता है अपने छोटे भाई बहनों के साथ कहीं ट्रिप पे जाएं, तो ये सब भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपको क्या करना है, आपको छोटी छोटी कन्याओं को वाइट कलर के कुछ कपड़े या स्वीट्स डोनेट करनी है फ्राइडे के दिन। आपका समय अच्छे से निकलेगा। अगर आप तुला राशि के हैं तो शुक्र का ये जो गोचर है वो आपके 2रे भाव में हुआ है, और ये प्लैनेट है आपके 1st हाउस का एंड 8th हाउस का। तो सबसे पहले आपको गेन्स होने के चांसेस हैं फ्रॉम योर इन लॉज हाउस, या आपके जॉइंट स्टॉक जो है वो ज़्यादा अच्छे क्रिएट होंगे। और क्योंकि 1st हाउस का लॉर्ड होकर आपके 2nd हाउस में है, तो आपको गेन होगा थ्रू योर मतलब आप अपनी जो फैमिली के ऊपर अपना इन्वेस्ट भी कर सकते हैं मनी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे, अच्छे टेस्ट एंजॉय करेंगे, यानी कुजीन्स ट्राई करेंगे, वाणी आपकी अच्छी रहेगी, घर में आपकी मधुरता रहेगी।
तो काफ़ी अच्छा समय है, क्योंकि 8th हाउस का भी ये लॉर्ड है। तो ध्यान रखना कि आपके गेन्स होने के चांसेस हैं, आपके अचानक से आपको गेन्स हो सकता है, लेकिन आपके इन लॉस की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा फैमिली में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज़ आपको बहुत अच्छा समय है, पूरी सेविंग्स आपकी क्रिएट होने वाली है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना है डेली, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकलेगा। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो ये जो गोचर है शुक्र का वो आपके फर्स्ट हाउस में है, और ये 7th हाउस का और 12th हाउस का लॉर्ड है। तो 12th हाउस एक्सपेंसेस आपको क्रिएट करेगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होंगे आपके। तो आप अपने ऊपर ही मनी जो है वो स्पेंड करेंगे या अपने पार्टनर के ऊपर करेंगे, लेकिन एक्सपेंसेस होने वाले हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आप फॉरेन ट्रैवल करने का सोचें, या फॉरेन से लिंक करके आपका कोई काम बनने के चांसेस यहाँ पे क्रिएट होते हैं, लेकिन अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा कंट्रोल में रखें तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि ये फर्स्ट हाउस में है, आपके 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है और लॉर्ड भी है 7th हाउस का, तो आपके लिए बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन या बॉन्ड आपका बहुत अच्छा होने वाला है। अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। जो लव रोमांस की पैशन की कमी आ रही थी वो होने वाली है अच्छी, और आप इस समय सेक्सुअली भी काफ़ी एक्टिव रहेंगे, और आपके जो अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट रिलेशन काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो ये अच्छा टाइम है आपके लिए टुगेदर स्पेंड करने के लिए। बस एक्सपेंसेस थोड़े कंट्रोल रखिए। आपको क्या करना है, आपको लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाके उनको लाल कलर की पुष्प चढ़ानी है फ्राइडे के दिन, तो आपका ये जो समय है वो अच्छे से निकले। अगर आप धनु राशि के हैं तो ये जो शुक्र का गोचर है वो आपके 12वें भाव में हुआ है, और 12वें भाव में क्योंकि ये 11th का प्लैनेट है और 6th हाउस का प्लैनेट है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो आपको इनकम जो है वो थोड़ी सी आपकी फ्लक्चुएट होगी। आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप स्पेशली बिजनेस में हैं तो लॉसेस के भी चांसेस हैं, तो जो भी फैसला कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा। एंड अगर आप फॉरेन से रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हैं, उनसे जुड़ के कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ गेन्स होने के चांसेस हैं, और फॉरेन विजिट करना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा समय है। एक्सपेंसेस तो आपके इस टाइम क्रिएट होने वाले हैं ऑन योर वाइफ, ऑन योर मैरिज, तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें आपकी चलती रहेंगी। और बहुत ध्यान रखना है आपको अपनी हेल्थ का, अपनी स्लीप हैबिट्स मेंटेन रखनी है, हेल्थ मेंटेन रखनी है। अगर आप डायबिटिक हैं तो बहुत ज़्यादा आपको सोच समझ के अपने डाइट को फॉलो करना है, प्रॉपर रूटीन फॉलो करना है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 12th हाउस में है तो जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल रहेंगे ये सब चीज़ें आपको कम अफेक्ट करेंगी, जो आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। एंड आपके दुश्मन जो हैं वो आप पे हावी हो सकते हैं, तो उनके साथ आपको ज़्यादा सोच समझ के चलना है, ये ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, आपको विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना है और डेली करना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं तो फ्राइडे के दिन तो ज़रूर कीजिए, तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। अगर आप मकर राशि के हैं तो ये जो शुक्र का गोचर है वो 11वें भाव में हुआ है, और 10th हाउस के और 5th हाउस का लॉर्ड होते हैं। तो आपका जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसमें आपको जो इनकम में रुकावट आ रही थी, आप गेन्स नहीं देख पा रहे थे, कोई प्रॉब्लम आ रही थी, वो अब सब सॉल्व होने वाली है, क्योंकि आपके 11th हाउस में है। तो आपकी डिज़ायर फुलफिल होंगे, गेन्स होंगे। आपका जो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ गेन होगा। चिल्ड्रन के थ्रू आपको कोई हैप्पीनेस का सोर्स मिलेगा, हैप्पीनेस प्रोवाइड होगी। तो काफ़ी अच्छा समय आप स्पेंड करने वाले हैं। आपके पार्टनर के साथ अच्छा समय रखेंगे, एंजॉय करेंगे, घूमने फिरने जा सकते हैं, और आपका काम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और इनकम आपकी डिफरेंट सोर्सेज से भी क्रिएट हो सकती है। तो सोर्सेज ऑफ इनकम आपके जनरेट हो सकते हैं, तो इस चीज़ का भी आपको फ़ायदा मिलेगा। मतलब इन टोटल आपको बहुत अच्छा समय है, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ का हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ का हो। आपको क्या करना है, आपको लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाके उनकी पूजा करनी है फ्राइडे के दिन, और उनको पुष्प चढ़ाने हैं लाल कलर के। आपका जो समय है वो अच्छे से निकले। आप कुंभ राशि के हैं तो शुक्र का जो गोचर है वो 10वें भाव में हो रहा है, और आपके 9th हाउस का लॉर्ड होके और 4th हाउस का लॉर्ड होके है। तो सबसे पहले तो आपको वर्क के थ्रू कुछ ना कुछ ज़रूर गेन होगा, हैप्पीनेस मिलेगी। अगर हायर लर्निंग के थ्रू आप जॉब प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ आपको फ़ायदा होगा। फ़ॉरेन से जुड़कर काम में फ़ायदा होगा। घर से काम में भी आपको यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ सकता है, और हो सकता है कि आप कोई रियल एस्टेट या इससे कोई काम करते हैं तो वहाँ पे आपके गेन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये सब जो है वो आपके काम के लिए बहुत अच्छा है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको फल बाद में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इस टाइम आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, काम आपका बढ़ेगा। आप देखेंगे कोई ना कोई तरीके से आपको कोई काम मिल रहा है जिससे आपको गेन हो सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा
टाइम है फॉर वर्क या हायर लर्निंग के लिए, हायर लर्निंग के थ्रू जॉब के लिए बहुत अच्छा समय है। चाहे वो फॉरेन के लिए, फॉरेन में ट्राई कर सकते हैं अगर MNCs में, या कोई भी आपको बाहर से कोई लिंक हो रहा है तो भी बहुत अच्छा है। एंड होम से भी आपको कोई ना कोई सपोर्ट करेगा, तो वहाँ पे भी प्लेजर आपका रहेगा टाइम। और क्योंकि वीनस एस्पेक्ट कर रहा है घर पे, तो घर का एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा रहेगा, कोई अच्छी न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे छोटी छोटी कन्याएं जो होती हैं, लड़कियाँ, उनको फ्राइडे के दिन वाइट कलर की कोई स्वीट गिफ्ट कर दो या क्लॉथ गिफ्ट कर दो, तो आपका ये जो समय है अच्छे से निकलेगा। अगर आप मीन राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके जो है वो 9वें भाव में हुआ है और 8th हाउस और 3rd हाउस का लॉर्ड है। तो 8th हाउस का लॉर्ड है, सबसे पहले आपको अपने फादर की हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने गुरुओं से आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, प्रॉब्लम हो सकती है। अकल्ट में अगर आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं, रिलीजियस एक्टिविटी में, डोनेशन में, तो बहुत अच्छा समय है। एंड क्योंकि 3rd हाउस में इन्वॉल्व है तो आपको ट्रैवल करना हो सकता है रिगार्डिंग योर वर्क, रिगार्डिंग योर स्टडीज़, तो फ्लरिश होने का अच्छा समय है। लक आपका फेवर करेगा, आपके मैरिज के भी चांसेस यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं, तो आप मैरिज का प्रपोजल भी रख सकते हैं। पर क्योंकि 8th हाउस में इन्वॉल्व है तो हो सकता है कि अप्स एंड डाउन्स हो, थोड़ा वेट करके सोच समझ के ही आगे कोई स्टेप लीजिएगा। आपको यहाँ पे अचानक गेन होने के भी चांसेस हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया अपने फादर की हेल्थ का ख्याल रखना है, उनके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, नहीं तो रिलेशन में अप्स एंड डाउन्स फेस करने को मिल सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको विष्णु सहस्त्रनामम पाठ करना है डेली। अगर डेली नहीं कर सकते, फ्राइडे को करिए, तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकलेगा। आज हमने जाना जो वीनस का जो ट्रांजिट हुआ है स्कॉर्पियो साइन में फ्रॉम 13th ऑफ अक्टूबर, तो उसका क्या इफेक्ट होगा आपके मून साइन चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली। तो अब मैं विदा लेती हूँ, नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।